हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतने टाइम के बाद मैं आई, आप लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया और मेरे को काफ़ी अप्रिशिएट किया। तो मैंने कल मानस समर्थ की एक वीडियो देखी है, उसमें उन्होंने अपनी सारी बातें, जो भी क्वेश्चंस लोगों ने पूछे हैं उनसे उनका बहुत अच्छे से उन्होंने जवाब दिया है। और वो जो भी कर रहे हैं, अगर उसमें सच्चाई है तो ये बहुत अच्छी बात है कि फाइनली उनको रियलाइज़ हुआ कि उन्हें अन्याय के खिलाफ आगे आना चाहिए और लड़ना चाहिए उसके खिलाफ। तो ठीक है, हम सबकी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर लोगों के पैसे खराब हुए हैं, जो भी कुछ हुआ है हिम्स में, उसकी वजह से अगर उनके पैसे खराब हुए हैं, पैसे वेस्ट गए हैं, उनकी जान और माल का हानि हुआ है, तो उसको वो रिकवर करवाएंगे। ये मैं उम्मीद करती हूँ उनसे। जब उन्होंने बीड़ा उठा ही लिया है इस चीज़ का, तो हम उम्मीद करते हैं कि जितने लोगों का नुकसान हुआ है उतने लोगों को वो न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे, उनके पैसे रिफंड कराने की कोशिश करेंगे। अब आगे की बात जो मैं आपको बताने वाली हूँ, इसको थोड़ा आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा और अपने लाइफ में इसको अमल ज़रूर करिएगा। बहुत सारे लोग ऑनलाइन जो है मेडिकल कंसल्टेशन करते हैं, बहुत सारे लोग हैं। सबसे पहले आपको ऑथेंटिक जो डॉक्टर्स हैं उनके बारे में रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। हर डॉक्टर का अपना वेबसाइट होता है, आप उनमें जाइए, उनके रिव्यूज़ देखिए, उन्होंने अगर किसी के ट्रीटमेंट किए हैं तो उनका क्या रिजल्ट है, कैसे फीडबैक्स दिए हैं लोगों ने, वो सारी चीज़ों का अच्छे से पहले उसको रिव्यू करिए उनको अच्छी तरह से। उसके बाद आप मेक श्योर करिए कि जो डॉक्टर के साथ आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं वो डायरेक्ट आपके कॉन्टैक्ट में आए। डायरेक्ट कांटेक्ट में आए मतलब आपके रीचेबल हो, आप अगर उसे कॉल करें तो आपसे वो बात करने के काबिल हो। ऐसा नहीं कि किसी असिस्टेंट ने कॉल उठाया और सारा एक डाइट चार्ट जो है वो चिपका दिया आपको और आपसे पैसे बोले कि पैसे पहले भर दो और उसके बाद फिर हम आपको डाइट चार्ट देंगे, उसके बाद उनका कोई लेना देना नहीं आपसे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के ही ऑनलाइन कंसल्टेशन लेनी चाहिए किसी से, कि मेक श्योर करें कि डॉक्टर आपके एक्सेस में हो, आप डॉक्टर से बात कर सकें जब भी आपको ज़रूरत हो। ठीक है। और जब आपका कंसल्टेशन शुरू हो जाता है, आपकी ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कितने फॉलोअप आपको मिलेगा, क्योंकि हर डॉक्टर का अपना एक अलग क्राइटेरिया है कि भाई इतने अमाउंट में आपको इतना फॉलोअप मिलेगा, इतने अमाउंट में आपको इतना फॉलोअप मिलेगा। तो वो सब चीज़ें आपको समझना और उसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने ऑनलाइन कंसल्टेशन का प्लेटफॉर्म तो शुरू कर दिया है, लेकिन उनके असिस्टेंट से बात होती है और जो रियल पर्सन, जो डॉक्टर है, रियल डॉक्टर है, उनसे कोई बातचीत नहीं होती है। आपको एक डाइट चार्ट पकड़ा दिया जाता है, बस उसके बाद आप जानो, आपका काम जाने, पैसे हमको मिल गए, बस ऐसा होता है। ऐसा बहुत जगह होता है। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि रोज नए नए मेडिकल बाबा पैदा हो रहे हैं, अलग अलग पैथी के नाम से बड़ी सारी पैथियां शुरू कर रहे हैं लोग। तो ये एक धंधा बन गया, इसको एक बिजनेस बना दिया हर किसी ने, चाहे वो कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, बट ये एक बिजनेस बन गया है। तो आप लोग, जो लोग दुखी हैं, जिनको मेडिकल इश्यूज हैं, आप लोग प्लीज़ संभल के काम करिए, जो भी काम करना है ध्यान से काम करिए। ठीक है, मुझे पता है आप लोग बहुत ज़्यादा त्राहित हैं, आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी है, लेकिन इस परेशानी में ऐसा कदम मत उठाइए कि आपका और आपके परिवार सबकी ज़िंदगी जो है वो दाव पे लग जाए। तो ये चीज़ें थोड़ा आप लोगों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जो बाबा नए नए आ रहे हैं, जो अलग अलग तरह की पैथियाँ लॉन्च कर रहे हैं, जिसको आपने कभी सुना भी नहीं है, तो उनसे थोड़ा अलर्ट रहिएगा। और ख़ास करके जो भी बहुत सारे लोग आजकल ज्ञान बांटते हैं यूट्यूब पे आकर के, तो उनका मेडिकल बैकग्राउंड भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या वो आदमी ऑथेंटिक है, क्या वो आदमी सही इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है। आजकल हर कोई, इंडिया में मेरी मम्मी बोला करती थी कि हर घर में आपको एक डॉक्टर मिल जाएगा। तो आज वही हो रहा है, हर जिसको देखो वही अपने आप को डॉक्टर समझ के ज्ञान बांट रहा है। अब आप लोगों को ये चीज़ तो पता चल गई है कि सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे लोग जो हैं वो रेफरेंस के थ्रू जाते हैं, जिनका सबसे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं उनको ज़्यादा माना भी जाता है कि हाँ ये बंदा सही बोल रहा होगा, और उस चीज़ को लोग सीरियस लेकर के उनकी बातों को ध्यान में रख के वो रेफर चले जाते हैं। तो मानस समर्थ ने खुद बोला है कि भाई वो कमीशन लेते थे और उन्होंने रेफ़र किया, और एक टाइम के बाद जब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि नहीं गलत है
और लोगों को बेनिफिट होने की बजाय नुकसान हो रहे हैं, तो उन्होंने अपने हाथ को पीछे कर लिया और आज एक समझदारी दिखाई उन्होंने कि उसके खिलाफ वो खड़े हुए हैं। तो ठीक है, वो जो कर रहे हैं मैं उम्मीद करती हूँ कि उसमें वो सफल हों, और अगर रियली में गलतियाँ हुई हैं, उन्हीं से गलतियाँ हुई हैं, तो उसको वो अगर सुधार रहे हैं तो उसमें कोई वो बड़ी चीज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अपनी गलतियों को हर किसी को सुधारना चाहिए। मानस को समझ में आ गया, वो सुधार रहा है, अच्छी बात है। अब आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान में रखना है कि कुछ भी कोई भी स्टेप उठाते हैं, किसी के मिलियंस में व्यू आ रहे हैं, किसी के 2 मिलियन में व्यू आ रहे हैं, तो व्यू देख करके मत चले जाइए। आप अपना रिसर्च करिए और प्लीज़ ध्यान से अपनी आंखें, अपने दिमाग को खोल करके काम कीजिए। बस इतना ही कहना चाहती हूँ, क्योंकि इस टाइम हर चीज़ का खुलासा हुआ है। आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अपने मुंह से लोग बता रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो अब आपको समझ में आ रही है चीज़ें, तो आप थोड़ा ध्यान से काम करिए आप लोग। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल एंड सी यू।